रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल इस्लाम, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल कुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई हमारी बात जो चल रही थी, इधर हो जाओ, पॉइंट्स भी दूंगा मैं, जो बात बताऊंगा उस पर नंबर मिलेंगे और उस पर पैसे बनेंगे इंशाल्लाह। तो हम बात कर रहे थे ग़ज़वे बदर, और ये ग़ज़वे बदर मार्का था यौमुल फ़ुरक़ान यौमुल तक़ल जमान। कुरान ने इसको इस लफ्ज़ के साथ एक शरीयत के यूँ समझ लें कि झूमर लटकाए माथे के ऊपर, जो क़यामत तक पढ़ा जाएगा। हाफिज़ कुरान इसको क़यामत तक पढ़ते हैं और नाज़रा पढ़ने वाले भी माशाल्लाह पढ़ लें। तो इस ग़ज़वे में मैंने आपको अर्ज़ किया था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले थे अबू सुफियान के काफ़िले को रोकने के लिए, जो 1000 ऊँटों का काफ़िला था, लश्कर था। और अबू सुफियान होशियारी और चालाकी से मक्का की तरफ निकल गया, एक ऐसे रास्ते को इख्तियार करते हुए जो आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होता था, पानी से करीब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अंदाज़ा हुआ कि अब तो अबू जहल का काफ़िला भी बहुत करीब पहुंच चुका है और वो हमला करेगा, तो आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तैयार हो गए। अपने काफ़िले को रख दो, अभी बांटते हैं। अपने काफ़िले को उन्होंने कह दिया कि भाई अपने खेमे नस्ब कर लें सब, अभी नहीं, थोड़ी देर में। पूरे लाए हो? अच्छा। और इसी तरह कुफ़ार ने भी क्या कर लिया, सारे खेमे अपने नस्ब कर लिए, अबू जहल ने भी। अब कहते हैं कि अबू जहल की तरफ से उतबा मुनाफिक, इसी तरह शैबा, ये जो है ना आगे बड़े ऐलान होते थे कि भाई कौन है जो हमारे साथ मुकाबला करेगा, मर्द का बच्चा कौन है। तो इसी तरीके से सहाबा में से भी फरमाते हैं कि 2 सहाबी जो है ना वो आगे बढ़े, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक और सहाबी थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बढ़े, और इन्होंने उन दोनों का मुकाबला किया। अल्लाह की शान के इन दोनों ने उनको जो है ना कत्ल कर दिया और फातह हो गए, कामयाब हो गए, फातह हो गए, कामयाब हो गए, और दोनों मुनाफिकों को कत्ल कर दिया। अभी मैं नाम भी पूछूंगा, जो नहीं बताएगा उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे, इसीलिए मुझे पता है जिन बच्चों ने गौर से सुन लिया मैंने उन्हीं को सुनाना था। अब आगे चलो, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम आपके लिए एक जो है ना छपरा बना देते हैं और ताक बना देते हैं, ऐसा कि जिसके नीचे आप धूप की हालत में साए में बैठ जाएं, और अगर जंग की हालात को लाइव ब्रॉडकास्टिंग देखना चाहें तो आप ऊपर चढ़ जाएं। और हम एक ऊँटनी जो हम में सबसे अच्छी जानवरों में है, या ऊँट, उसको हम पीछे पहाड़ी की जानिब तैयार बिठा दें। अगर आप देखें हालात बदल रहे हैं तो आप वहाँ पे बैठकर जो है ना मदीना की तरफ चले जाएं, और वहाँ से साहब आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपके साथ लड़ेंगे मिलकर। फिर वो चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी और इन्होंने छपरा बना दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उस पर नमाज़ शुरू कर दी, और कहते हैं कि नमाज़ पढ़ के आप दुआ में मसरूफ़ हो गए, और इस कदर लंबी दुआ करी कि उसमें आप फरमाने लगे कि अल्लाह, ये तेरे थोड़े से साहब हैं, अगर ये कल को शहीद हो गए तो इस्लाम का नाम लेवा फिर कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। चुनाचे आप अब देख लें कि इस्लाम को बचाना है, इनको बचाना है। और आपके कंधे सीधे पर जो है ना एक चादर थी वो नीचे गिर गई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत के मुताबिक आए, और आपने वो चादर उठा के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, या रसूलल्लाह, आप इतनी सख्त दुआएं क्यों फरमा रहे हैं? आपका अल्लाह जो है अपने नबी को कभी भी रुसवा नहीं करेंगे, अल्लाह आपको ज़रूर इंशाअल्लाह नुसरत फरमाएंगे, बल्कि आपकी कामयाबी ही होगी रास्ता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना बिल्कुल फिर दुआ मुकम्मल करके, और आपको तशफ़ी क़ल्ब हो गया, दिल का इत्मीनान हो गया। फिर आपने फरमाया कि ज़रूर साहबा देख लो, ये फ़लानी चट्टान के पास अबू जहल मरा पड़ा हुआ होगा, इस फ़लानी जगह पे उतबा मरा पड़ा हुआ होगा, इस जगह पे शैबा मरा पड़ा हुआ होगा। सारे मुनाफिकों के नाम बताते गए, और सच फरमा रहे थे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वाकई जो है ना मुसलमानों की फ़तह होगी। अब इस ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने 4 अंदाज से जो है ना मुसलमानों की मदद फरमाई है, खुफिया अंदाज़ है। पहला अंदाज़ क्या था कि अल्लाह ने बारिश फरमाई, व युनज़्ज़िलु मिनस समा, बल्कि उससे भी पहले क्या था, नुआस। हाँ, अल्लाह ने नींद भेज दी इनके ऊपर,
और साहबा ऐसे खड़े खड़े थोड़ी देर सो गए। ज़ाहिर 1000 से लड़ लें तो थकेगा तो सही ना इंसान। सो गए ऐसे कुछ खड़े खड़े और गोया वक्त रुक गया था और फ्रेश होकर उड़ गए, जाग गए। एक तो ये मदद। दूसरी, अल्लाह ने बारिश फरमा दी, साहबा के दिल धुल गए, गोया ज़मीन धुल गई, साफ़ हो गई। साहबा के तरफ जो कीचड़ थी वो साफ़ हो गई, कुफार की तरफ कीचड़ हो गई और इनके पैर जम जम के साहबा के चल रहे थे और उनके फंस फंस के। तीसरी मदद, अल्लाह ने आसमानों से फरिश्ते उतार दिए और वो फरिश्ते यही पहली दफ़ा ऐसी हालत में उतरे कि इन्होंने बाकायदा किताल किया, लड़ाई की है, तलवारें लेकर आए फरिश्ते। और साहबा कहते हैं अभी हम तलवार निकाली नहीं होती थी, चलाई नहीं होती थी, पहले ही 2 टुकड़े हो जाता था काफिर। ये मदद फरमाई अल्लाह ताला ने। हाँ, और चौथी मदद ये फरमाई अल्लाह ने कि उन काफिरों के दिलों में मुसलमानों का खौफ और हैबत डाल दी। कहते हैं जब ये लड़ाई शुरू हुई, इस तरह 2 मुनाफिक मारे गए और मुसलमानों की तरफ से अब सख्त लड़ाई शुरू हुई। और कहते हैं हज़रत 2 सहाबी बच्चे जो थे, मैंने नाम भी बतलाए थे उनके, मुआज़ और मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला। ये जो इनके चचा थे हज़रत शुएब गालिबन थे, तो वो फरमाने लगे कि मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो कम उम्र, एक 17 साल का नौजवान, एक 20 साल का। अब मुझे तशवीश हुई कि मुझे उल्टा इनको बचाना पड़ेगा लड़ाई सारी के अंदर। बहरहाल एकदम एक ने मुझसे पूछा कि या अम्मी है मेरे चचा, ये बताएं कि अईना अबा जहलिन, किधर है अबू जहल। तो फरमाते, मैंने कहा कि तुम क्या करोगे। मुआज़ ने कहा, तो इनके चचा ने फरमाया तुम क्या करोगे। कहा मैंने सुना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह गालियाँ देता है, मैं कसम खा के आया हूँ आज या तो ज़मीन पे मैं रहूँगा या वो रहेगा। कहता मैं इसका जज्बा देख के हैरान हो गया। इतने में दूसरे ने, मुअव्वज़ ने सवाल किया कि या अम्मी अईना अबा जहलिन, किधर है अबू जहल है मेरे चचा बताएं। कहते मैं हैरान, हालांकि अबू जहल तो ख़तरनाक आदमी था। और कहते हैं जैसे दरख्तों का झुमघट होता है, आपने देखा होगा, पत्ते पत्ते, शाखे शाखे, कई सारे दरख्तों बाग में, उनके गोया तलवारी, नंगी तलवारें थी और हाथों में, और सारे सरदार खड़े हुए थे, उनके बीच में अबू जहल को उन्होंने छुपाया हुआ था। तो कहते हैं उसकी किस्मत ख़राब थी, एकदम सफ़ेद सीधी करता करता आगे आ गया और मैंने इशारा करा कि देखो मुआज़, वो जो शख्स नज़र आ रहा है नंगी तलवारें सरदार है, उसको घेरा हुआ है, वो दरमियान में जो उनके एक शख्स है जिसके देखो सफ़ेद बाल हैं और दाढ़ी भी है उसकी। देखो काफिर लोग भी उस वक्त दाढ़ी रखते थे। ये तो मुसलमान के लिए वज़नी हो गई ना, भारी हो गई दाढ़ी, बड़ा वज़न होता है इसका, 10 किलो की दाढ़ी है। या फिर जो है ना घर वाले डर जाएंगे कि भाई रात में कौन जिन आ गया, दहशतगर्द आ गया हमारे घर में दाढ़ी वाला। जैसे कारी साहब को के बच्चा देख के ना, अब्बा थे क्लीन शेव थे, चट्टन चट्टा थे, सफ़न सफ़ा भी कहते हैं आप उसको ना, चट्टन चट्टा थे वो। अम्मी अब्बू एक ही जैसे, बच्चे 2 ही अच्छे, दोनों बच्चे ही हैं ना भाई। एक साहब जैसे हमें कहने लग गए सख्ती से, तो मैंने बोला यार शर्म करें, हालांकि मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने कहा यार आप देखें शर्म करनी चाहिए, आप मुझसे छोटे हैं और बातें कर रहे हैं मुझसे बदतमीजी। कह रहे हैं यार मैं आपसे बड़ा हूँ। मैंने कहा कहाँ बड़े हैं, मेरी देखें दाढ़ी, आपकी दाढ़ी नहीं है। तो कह रहे हैं यार अबे यार ये क्या कह रहे हो आप। भाई बड़ा छोटा तो ऐसे पता चलता है ना, दाढ़ी से, बगैर दाढ़ी से। और मर्द औरत कैसे पता चलता है, दाढ़ी से पता चलता है कि मर्द की दाढ़ी होती है। और जो हिजड़ा होता है उसकी दाढ़ी देखी आपने कभी? हिजड़ा मुखन्नस होता है, जो ऐसे ताले नहीं मारते रोड पर, हाय दे दो, हाय बाजी दे दो, हाय बाजी खुदा के लिए दे। जब तक आप दोगे नहीं वो आपकी जान ही नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही को अल्लाह की मखलूक समझता है, बस कि मैं ही अल्लाह की मखलूक हूँ, बाकी कोई भी नहीं। तो वो हिजड़ा उसको क्या मुखन्नस भी कहते हैं, उसकी दाढ़ी भी नहीं होती ना। तो अब ये क्या सिलसिला है भाई कि दाढ़ी जो है ना, ये देख के ना कारी साहब की वो बच्चा जो अब्बा की गोद में था ना, डर गया, रोने लग गया। तो कारी साहब ने, उन्होंने एक बच्चे को रोता देख के उसके अब्बा ने कारी साहब से कहा कि हज़रत आपकी दाढ़ी से बच्चा डर गया। तो कारी साहब कहने लगे कि नहीं भाई, बात ये है कि ये बच्चा ये देख के अब रोया है कि अच्छा अम्मा अब्बा के अंदर ये फ़र्क होता है।
मुझे तो आज पता चला। इतने ज़माने से ये फ़र्क ही नहीं पता चल रहा था। अम्मा भी वैसी ही नज़र आ रही थी, अब्बा भी वैसे ही चट्टन चट्टा नज़र आ रहे थे, साफ मैदान। तो ये अब उसको पता चल गया है कि जो है ना, अम्मा अब्बा में दाढ़ी का डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, ही शी में फ़र्क होता है। तो बात समझ आ गई। तो बहरहाल उसने कहा, अबू जहल जो दाढ़ी वाला है ना, वो कहते अभी मैंने ऐसे इशारा किया ही था, मेरा हाथ नीचे आया भी नहीं था। जैसे तीर कमान से निकलता है तो आपको पता चलता है कितनी तेज़ी से निकलता है, कहते ऐसे ये दोनों भागे और इन्होंने जाके वो झमगट को तोड़ के जो है ना अबू जहल के तलवारें गोप दी दोनों। एक ने पेट में गोप दी, एक ने यहाँ गर्दन। वो तो आगे हुआ ना फिर। अब अबू जहल तो गिर गया, जख्मी हो गया, और लश्कर में नारे बुलंद हो गए कि भाई हमारा सरदार जो है ना रुअसा वो तो हलाक हो गया, अबू जहल तो मारा गया। हौसले पसपा हो गए, क्योंकि असल किरदार मेन तो ग़ज़वे बदर की लड़ाई की वजह तो अबू जहल था, वरना बाकी सरदार तो कहते थे भाई वापस चलो, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा क्या काम लड़ने का। काफ़िले की हिफाजत के लिए आए थे, काफ़िला बच के निकल गया। भाई साहब इधर देखो, वरना ये चीज़ नहीं देंगे आपको। ओ छोटा बच्चा, ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, इधर इधर देखो। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब अबू जहल गिर गया, हौसले पसपा हो गए, तो काफिर ऐसे दुम दबा के भागे हैं जो फरिश्तों ने उनको काटा है, जो फिर मुसलमानों ने अपनी तलवार की तेज़ धार इनको फिर दिखाई। कहते हैं एक शख्स वहाँ से गुजर रहा था, गुमनाम था, ना वो मुसलमानों की तरफ से था ना काफिरों की तरफ से था, गुजर रहा था, उसने देखा अरे भाई लड़ाई हो रही है, पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गया और सुकून से वहाँ बैठ के नज़ारे देख रहा है। अब ये उसूल था अरबों का कि भाई जो तीसरा थर्ड पार्टी बंदा होगा ना उसको कोई हाथ नहीं लगाए, सुकून से चढ़ के नज़ारे देख रहा है लड़ाई के, भाई कैसे लड़ाइयाँ होती हैं ज़रा मैं भी देखूं। ठीक है ना, उधर रख दो, यहाँ नहीं करो, वहाँ रखो एक जगह, जान से ज़्यादा हिफाजत करो। तो बात समझ आ रही है। अब उसने क्या करा, नज़ारे देख रहा है और देखकर हैरानगी से बोलता है ये शर्म आनी चाहिए कुरैश मक्का के सरदारों को, कैसे औरतों की तरह दुम दबा के भाग रहे हैं ये कमबख्त मारे, ऐसे कोई भागता है औरतों की तरह, इनको शर्म आनी चाहिए। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा, पहली दफ़ा मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े सरदार हैं और ऐसे भाग रहे हैं, जबकि कसरत है उनकी और दूसरी तरफ जो है बहुत थोड़े से लोग हैं। उसको तो ये नहीं पता था कि ये मुसलमान है और कौन है, किसकी लड़ाई चल रही। वो तो बस जैसे इधर पड्डा शुरू हो जाता है तो आपने देखा ना, देखने वाले ज़्यादा होते हैं, लड़ने वाले भी बस भौंक रहे होते हैं, लड़ वो भी नहीं रहे होते हैं, आवाज़ें निकाल रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से, लेकिन लड़ नहीं रहे होते। भाई लड़ो ना, अगर आप बोल देना बीच में भाई लड़ो तो हाथ तो चलाओ, वो पीछे हो जाएंगे और वो कहेंगे ये तो और पक्का बंदा है। हाँ बात समझ आ गई। तो अब 300 भाई तुझे करंट लग जाएगा बिला वजह बेटा, चार्ज हो जाएगा 240। तो अब क्या हुआ भाई फिर आगे, अब वो भाग रहे और मुसलमान उनको कत्ल कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। 70 बड़े सरदार कत्ल कर दिए और 70 को पकड़ लिया और कहते हैं तकरीबन 2.5 लाख दिराहिम के बकदर जो है ना इनको माले गनीमत हासिल हुआ मुसलमान। नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन वहाँ ठहरे रहे, जो 22 सहाबा शहीद हुए उनको भी तदफीन करी, सारे कुफार को भी दफनाया, माले गनीमत इकट्ठा किया। और कहते हैं कि जब ये भाग रहे थे ना उस वक्त अबू जहल तड़प रहा था पड़ा हुआ। एक साहबी हैं जो आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि इसकी रूह नहीं निकली है और उन्होंने चाहा कि इसको कत्ल करूं, ख़त्म करूं, जान निकले इसकी। तो इसने जैसे देखा कि वो आगे आ रहे हैं तो उनको कहने लगा कि अरे ओ ग़ुलाम, तू याद है हमारी बकरियां चराया करता था। तो वो हैरानगी से देख रहे हैं कि इतना गुरूर तकब्बुर, इस हालत में भी 2-4 नसें रह गई हैं बस, बाकी रूह निकलने वाली है, तड़प रहा है, जख्म लगे हुए, पता है अब जान नहीं बच सकती। और देख रहे सारे साथी मेरे भाग गए, बाकी सारे पकड़े गए और सारा काम मेरा चौपट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, अब मौत यकीनी है। लेकिन फिर भी कैसे गुरूर तकब्बुर से कह रहे
अब इन्होंने कहा हाँ अब तू बता के क्या हाल है। उसको कहा अबू जहल अब बताओ क्या हाल है, इतना गुरूर करते थे ना, अब बताओ क्या हाल है तुम्हारा। तो कहने लगा कि जो है ना देख मेरी तलवार निकाल, अपनी तलवार नहीं निकाल, तुम गुलाम की तलवार से सरदार का सर नहीं काटो, बेला वजह मुझे भी अजियत दोगे, आपको भी तकलीफ होगी। तो कहते हैं उन्होंने अपनी तलवार वापस रखी और अबू जहल की तलवार निकाली और कहा कि देखो नीचे से रख के काटो, पता चले कि अबू जहल की जो है ना वो सरदार किसी सरदार की गर्दन है। कहते हैं उन्होंने नीचे से इसकी तलवार से ही उसका गला काटा और खींच रहे तो खींच नहीं रहे, इतना बड़ा सर था। 3 सहाबा ने कहते हैं खींच के जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में फेंका और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई वाह 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 वाह, ज़बरदस्त काम कर दिया। इस तरीके से सहाबा माशाल्लाह ग़ज़वा बदर फाते हुए जीते और अल्लाह ने इस मार्के के ज़रिए आज के दिन इस्लाम को गोया सर उठा के चलना सिखा दिया कि भाई मुसलमानों को आइंदा दबने की ज़रूरत नहीं। अब क़यामत तक क्या नहीं होगा भाई, गोल्डन वर्ड सुन लो, गोल्डन वर्ड्स, ये मैं पूछूंगा पॉइंट भी मिले। गोल्डन सेंटेंस वो क्या है? गोल्डन सेंटेंस भाई, आज के बाद इस्लाम कभी भी सर झुका के नहीं चलेगा, इस्लाम सर उठा के चलेगा। जो इस्लाम को दबाना चाहेगा इस्लाम उतना उठेगा। ये क़यामत तक अब ऐसे ही होगा, अब इस्लाम को कोई नहीं दबा सकता। जो जितना कोशिश करेगा इस्लाम उतना उठता चला। हाँ चले जाओ, बस चीज़ हम बांट रहे हैं, आपको नहीं मिलेगी, जाओ आप भी जाओ, जल्दी उठो, जाओ 2-3 काम हो जाए ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।